हाँ, तो फ्रेंड्स, हम लोग चर्चा कर रहे थे कि आज के जो दैनिक न्यूज़पेपर वगैरह हैं उसमें जो सूचना निकल कर के आई है शिक्षक भर्ती बीपीएससी के कार्यालय के माध्यम से, उन्हीं सब बातों पर हम लोग थोड़ा सा आज ध्यान देने जा रहे हैं। उम्मीद करता हूँ कि निश्चित रूप से आपको यह जो जानकारी मिलेगी वह आपके लिए बहुत ही उपयोगी होगी और साथ ही साथ इसमें आप निश्चित रूप से इसका लाभ ले सकेंगे। एक बात और कहना है, यदि आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे इस यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, जिससे कि बीपीएससी की बहाली संबंधित जो कुछ भी सूचनाएं अब तक हुई हैं उस पर आधारित तथा आने वाले समय में फेज़ 2 की जो बहाली होगी उससे संबंधित जो कुछ सूचना होगी आपको सबसे पहले हमारे माध्यम से, हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको दी जाएगी। जो निकल करके सामने आई है सूचना उसको आप देखिए कि कहा गया है कि शिक्षक भर्ती बीपीएससी कार्यालय के पास अभ्यर्थियों ने काटा बवाल, अर्थात बीपीएससी की ऑफिस जो है वहाँ पर वैसे अभ्यर्थी जो रिजल्ट से नाराज़ हैं, उन्हें रिजल्ट नहीं मिल सका है या रिजल्ट में कहीं त्रुटि है और उनकी ज्वाइनिंग नहीं हुई है, उन लोगों ने बीपीएससी कार्यालय के बाहर जाकर के कुछ धरना प्रदर्शन किया, जिससे कि उन्हें पुलिस ने काफ़ी अच्छे से पिटाई भी की है और उन्हें खदेड़ा भी गया है। वहाँ से अनावश्यक ऑफिस को घेराव किया गया था। रिजल्ट पर सवाल है क्योंकि रिजल्ट में बहुत तरह की विसंगतियाँ हैं। बिना एसटीईटी डिग्री के 11वीं और 12वीं के शिक्षक पद पर कैसे हुआ चयन, इन सभी बातों को भी ध्यान देने की बात है। इसी पर हम लोग आज चर्चा करने जा रहे हैं। झारखंड के डाल्टेनगंज के मुकेश कुमार सिंह के पास एसटीईटी की डिग्री नहीं है, फिर भी इनका चयन 11 से 12वीं के इतिहास शिक्षक के पद पर हो गया है। मज़े की बात तो यह है कि बिना एसटीईटी की डिग्री के इन्हें परीक्षा में शामिल भी कर दिया गया। रिजल्ट जारी होने के पहले पटना और किशनगंज में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, शैक्षणिक और प्रशिक्षण संबंधित सर्टिफिकेट जांच में भी सफल करार दे दिया गया है। साथ ही साथ मुकेश ने 2011 में बीटेट की डिग्री ली थी। बीटेट के सर्टिफिकेट के आधार पर ही इन्हें 11वीं 12वीं की परीक्षा देने का भी मौका मिल गया। रिजल्ट भी आ गया, जबकि कक्षा 9 से 12वीं तक के शिक्षक के लिए एसटीईटी उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। कक्षा 1 से 12 तक 1.70 लाख शिक्षक भर्ती परीक्षा का रिजल्ट जारी होने के बाद से रिजल्ट में कई तरह की गड़बड़ी का आरोप लगाया जा रहा है। कक्षा 1 से लेकर के 5 तक के शिक्षक के लिए डीएलएड अभ्यर्थी का चयन होना था, लेकिन कई बीएड अभ्यर्थी भी चयनित हो गए हैं जो डीएलएड अभ्यर्थी हैं ही नहीं। रिजल्ट में गड़बड़ी और धांधली का आरोप लगाते हुए अभ्यर्थी लगातार बवाल काट रहे हैं। बुधवार को अभ्यर्थी ने रिजल्ट की गड़बड़ी दूर कर सही और योग्य अभ्यर्थियों का रिजल्ट जारी करने की मांग पर आयोग कार्यालय के समक्ष प्रदर्शन किया और बाद में अभ्यर्थियों को पुलिस ने खदेड़ कर हटाया। तो यह आपने देखा कि रिजल्ट में गड़बड़ी को लेकर के जब अभ्यर्थी बीपीएससी के कार्यालय के नज़दीक पहुंचे तो उन्हें इस तरीके के मुसीबतों का सामना करना पड़ा कि उन्हें वहाँ से पुलिस ने मार करके भगाया, खदेड़ करके भगाया। और कुछ देखिए महत्वपूर्ण बातें और हैं कि रिजल्ट में बिहार के बाहर के 12वीं सदी यानी कि 14,500 अभ्यर्थी सफल हुए। आज की जो हेडलाइन है न्यूज़पेपर के माध्यम से, उसमें आपको बताया गया है कि रिजल्ट में बिहार के बाहर के 12% यानी 14,500 अभ्यर्थी सफल हुए। कक्षा 1 से 12 तक कुल परिणाम 1,20,336 अभ्यर्थी सफल घोषित हुए हैं। लगभग 65,000 नियोजित शिक्षकों की परीक्षा दी थी, उसमें 28,815 सफल हुए हैं। यहाँ देखिए एक और बताया गया है कि लगभग 65,000 नियोजित शिक्षकों ने परीक्षा दी थी, अर्थात ऑलरेडी पहले से ये लोग शिक्षक कार्य से जुड़े हुए थे, शिक्षण कार्य से ऑलरेडी बिहार सरकार में कार्यरत थे, नियोजित शिक्षक थे और उन लोगों ने दोबारा परीक्षा दी है। तो 65,000 दिए थे, जिसमें से 28,815 सफल हो गए। दूसरे राज्यों के अभ्यर्थी में कुल रिजल्ट का लगभग 12% यानी लगभग 14,500 सफल हुए हैं। दूसरे राज्यों में सबसे अधिक उत्तर प्रदेश के अभ्यर्थी हैं, उसके बाद झारखंड, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, दिल्ली और पंजाब के भी अभ्यर्थी सफल हुए हैं। तो इस प्रकार आपने देखा कि रिजल्ट में 12%
यानी कि 14,500 अभ्यर्थी सफल हुए हैं, जिसमें कि एक चीज़ और बताते चलें आपको कि लगभग 65,000 नियोजित शिक्षक थे, जिसमें से 28,000 रिजल्ट नियोजित शिक्षकों ने ही ले लिया हुआ है। नए अभ्यर्थी वहां आ सकते थे, लेकिन नियोजित शिक्षकों ने आकर के वहां पर पूरा का पूरा खेल बिगाड़ दिया है। यह बीपीएससी की कहीं ना कहीं त्रुटि है, कमी है। इस चीज़ को ध्यान में रख करके आप समझ सकते हैं कि कहाँ त्रुटि हुई है। और आगे कुछ बात आई है कि कक्षा 1 से लेकर के 5 तक का कट ऑफ कैसा गया है, वह भी आप देख सकते हैं। तो सामान्य शिक्षक जो अनारक्षित कैटेगरी से थे 67 थे। अनारक्षित में कट ऑफ मार्क गया है 67। अनारक्षित महिला का कट ऑफ गया है 57। ईडब्ल्यूएस में जो अभ्यर्थियों का कट ऑफ गया है 56। ईडब्ल्यूएस महिला में 48। ईबीसी में 55। ईबीसी महिला के लिए 44। बीसी के लिए 60। बीसी महिला के लिए 50। एससी के लिए 47। एससी महिला के लिए 39। एसटी 46। एसटी महिला के लिए 39 था। बीसीएल के लिए जो है 48 दिया गया। वहीं उर्दू में देखिए तो अनारक्षित पोस्ट के लिए है 54 कट ऑफ मार्क, अनारक्षित महिला के लिए 40, ईडब्ल्यूएस के लिए 48, ईडब्ल्यूएस महिला के लिए 39, ईबीसी के लिए 47, ईबीसी महिला के लिए 39, बीसी के लिए 44, बीसी महिला के लिए 39, एससी के लिए 39, एसटी के लिए 43। बंगला में अनारक्षित में 62 गया है, अनारक्षित महिला के लिए 47 गया है, ईबीसी के लिए 43, ईबीसी महिला के लिए 40, बीसी के लिए 45, बीसी महिला के लिए 41 और एससी के लिए 39। ये सभी आपने जो देखा ऊपर में, ये सभी कट ऑफ मार्क्स आपको दिए गए। यहीं दूसरी तरफ देखते हैं कि आयोग ने दोहराया जारी सभी परिणाम सशर्त हैं। यानी क्या मतलब है कि यह जो अभी इनको नियुक्ति पत्र दी गई है, या यूँ कहें कि इनका जो रिजल्ट आया है वह फाइनल रिजल्ट नहीं है। रिजल्ट में अभी इनको संशय बनी हुई है। जब तक बीपीएससी इसको फाइनल नहीं करती है तब तक यह समझिए कि रिजल्ट इनका फाइनल नहीं है। आइए देखिए क्या कहा गया है कि बिहार के ये जो विभाग है बीपीएससी क्या कह रही है। बीपीएससी के अनुसार कक्षा 1 से लेकर के 5 तक के शिक्षक पद पर सिर्फ डीएलएड उत्तीर्ण की योग्य माने जाएंगे। वैसे बीएड अभ्यर्थी का ही मेरिट लिस्ट के आधार पर रिजल्ट आ गया होगा, जिससे कि डीएलएड उत्तीर्ण का भी कॉलम भर दिया गया है। आयोग के अनुसार यह रिजल्ट प्रोविजनल है। ज्वाइनिंग से पहले राज्य शिक्षा विभाग एक बार फिर से सर्टिफिकेट जांच करेगा। इसके बाद ही ज्वाइनिंग ली जाएगी। जिसके बाद डीएलएड की डिग्री नहीं है उनकी स्कूल में ज्वाइनिंग नहीं हो सकेगी। बीपीएससी अध्यक्ष ने सोशल मीडिया पर बताया है कि सभी परिणाम सशर्त हैं, अर्थात उनको जब ज्वाइनिंग दी गई थी कंफर्म किया गया था जांच डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, उनसे एक एफिडेविट या यूँ कहा जाए कि एक डिक्लेरेशन लिखवाया गया है कि इसमें यदि कोई त्रुटि होती है तो उसके लिए अभ्यर्थी जिम्मेवार होंगे और जो भी सज़ा उनको निर्धारित की जाएगी विभाग के द्वारा वह उनको स्वीकार्य होगी। इस तरीके से कहा गया है कि परिणाम जो है कि सशर्त दिया गया है। और कुछ मुख्य बातें हैं जिसमें अभ्यर्थियों की शिकायत किस बात पर थी। तो अभ्यर्थियों की शिकायत का कारण था कि बीएड डिग्रीधारियों को भी कक्षा 1 से 5 तक के शिक्षक पद पर चयनित कर लिया गया है। दूसरी शिकायत है कि अपीयरिंग वाले सीटेट और डीएलएड फेल अभ्यर्थियों का भी रिजल्ट जारी कर दिया गया है और यह योग्य अभ्यर्थियों के साथ अन्याय है। फिर से सुनिएगा, अपीयरिंग वाले सीटेट और डीएलएड फेल अभ्यर्थियों को भी रिजल्ट जारी कर दिया गया है और योग्य अभ्यर्थियों के साथ अन्याय है। दूसरा है कि ईडब्ल्यूएस वाले कैटेगरी में अन्य कैटेगरी के अभ्यर्थियों को भी जगह दे दी गई है, जिससे कि वैकेंसी निकाली गई, उनका रिजल्ट क्यों नहीं दिया गया और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में कई जगहों पर लापरवाही के कारण अयोग्य अभ्यर्थियों को भी चयन हो गया है। आपने देखा कि इन सभी त्रुटियों को लेकर के जो अभ्यर्थी हैं और जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है वे अभ्यर्थी बीपीएससी के इस कार्रवाई से काफ़ी नाराज़ हैं और उन्होंने जाकर के बीपीएससी कार्यालय के बाहर अपना प्रदर्शन किया है, जिसकी वजह से पुलिस ने उन्हें खदेड़ करके वहां से भगाया। उम्मीद करता हूं कि मेरी यह जो सूचना आपको आज दी जा रही है, जानकारी दी जा रही है, आपके लिए निश्चित रूप से उपयोगी सिद्ध होगा। आप यदि इस श्रेणी में आते हैं कि आपको भी लग रहा था कि यदि आप पास कर सकते थे और आपको लग रहा है कि आपके साथ कहीं बीपीएससी ने गलत किया है,
तो इससे हमारे इस YouTube चैनल से जुड़े रहें, जिससे कि जो भी कुछ सूचना होगी आपको सबसे पहले हम देने का प्रयास करेंगे, जिससे कि अगर आप थोड़े मार्क्स से, कुछ मार्क्स से वंचित हो गए हैं तो इससे संभावना बनती है कि संभवतः आने वाले समय में पुनः आपके रिजल्ट में कुछ सुधार किया जाए, फिर हो सकता है कि मौका मिले। तो इसके लिए हमारे इस YouTube चैनल से जुड़े रहें, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, जिससे कि हमारे माध्यम से आपके पास सूचना सबसे पहले पहुँच सके। उम्मीद करता हूं कि हमारे द्वारा दिया गया जानकारी आपके लिए उपयोगी होगा और आप हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे तथा हमारे साथ जुड़े रहेंगे, इसी उम्मीद के साथ कि हमारी आपकी मुलाकात फिर एक नए टॉपिक पर नए वीडियो में होगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। वेलकम फ्रेंड्स, एट एजुकेशनल एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं कि आज के न्यूज़पेपर में शिक्षक भर्ती BPSC से संबंधित कुछ हेडलाइंस निकल कर के सामने आई है। उम्मीद करता हूं कि अगर आप इस शिक्षक भर्ती को लेकर इत्तेफाक रखते हैं तो निश्चित रूप से आप इस न्यूज़ को सुन करके इसका जानकारी लेना चाहेंगे कि आखिर आज के हेडलाइंस में कौन कौन सी मुख्य बातें